जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड की संस्कृति और सभ्यता के वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। और हम लोग का पहला जो टॉपिक रहेगा बंजारा जो जनजाति है, बंजारे जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बथुड़ी जनजाति और फिर हम लोग करमाली जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिएगा, ताकि एक क्रमानुसार हम लोग चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखना है कि जो जनजातियों का जो आर्ट एंड कल्चर है उससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में झारखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जिसमें झारखंड के सामान्य ज्ञान की उल्लेख की गई है उसमें यहाँ से एक दो क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता ही है। तो इसलिए हम लोग किसी भी टॉपिक को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आप जितना सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा उतना आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा और कॉन्फिडेंस ही आपको फिर सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पूरा सिलेबस पढ़िएगा, समझ रहे हैं ना। तो सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, हम लोग ये नहीं सोचना है कि इतना सब याद रखना है। हम लोग को बार बार उस प्रोसेस में निकलना है, चलना है 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार। एक टाइम के बाद वो आप लोगों का मुँह जुबानी याद रहेगा, तब फिर कोई टेंशन नहीं होगा, तब कॉन्फिडेंस भी आएगा एग्ज़ाम निकालने का। अभी होता है ना कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत तरह के सवाल हम लोग का माइंड में अभी आता है। लेकिन जैसे एक बार हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो फिर आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा एनी टाइम कि हाँ एग्ज़ाम जो भी आए हैं हम लोग इसको पढ़े हैं, समझे हैं, हम लोग आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए पहला जो टॉपिक है आज की इस वीडियो में हम लोग बंजारा जनजाति के बारे में देखेंगे। बंजारा आप लोग मूवी में भी देखे होंगे। बंजारा लोग को वो लोग जो एक जगह से दूसरे जगह तंबू बनाकर रहते हैं, ठहरते हैं, फिर कुछ दिन बाद दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं। तो उसको कहीं कहीं गुलगुलिया कुछ इस टाइप से नाम से भी बोलते हैं। तो अभी जो जनजाति है जिनका कोई अस्थाई आवास नहीं है, जिनका कोई अस्थाई गाँव नहीं है, तो वो सब जनजाति क्या कहें? बंजारा जनजाति। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा, जो परीक्षा की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो ये कौन सा है? घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ जनजाति थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि घुमक्कड़ जनजाति कौन से जनजाति को माना जाता है या समझा जाता है या कहा जाता है, तो क्या होगा हम लोग का? बंजारा जनजाति। आगे चलते हैं। फिर इसमें इसका अगर मेन क्षेत्र की बात किया जाए तो हम लोग का राजमहल और दुमका क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पे? राजमहल और दुमका। यूँ कहें कि हम लोग का झारखंड का अगर इस टाइप से अगर मैप को अगर हम लोग देखें, उतना अच्छा तो नहीं बना झारखंड का, फिर भी अगर सामान्य ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग का बंजारा जनजाति जहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे इसमें देखा जाए तो ये लोग का ज़्यादातर ये लोग राय की उपाधि लेते हैं। राय की उपाधि ये लोग ज़्यादा लेते हैं। कौन लोग? बंजारे लोग। आगे चलते हैं। इसका कोई गोत्र जो सामान्यतः इसमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है। सामान्यतः गोत्र नहीं पाया जाता इसमें। कौन से? बंजारे जनजाति में। यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग को देखना है, यहाँ पे जो है वीर पुरुष कहा जाता है। बंजारे जनजाति में एक आदमी को वीर पुरुष कहा जाता है और उसका नाम है अल्हा उदल। अल्हा उदल। तो अल्हा उदल कौन है? ये वीर पुरुष है। कौन से जनजाति के? बंजारे जनजाति के। तो अल्हा उदर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अल्हा उदर कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा अल्हा उदल। समझ रहे हैं ना। तो ये सब बार बार हम लोग को रिवीजन करते रहना है, तो आपने अब दिमाग में आएगा। ये लोग बंजारी देवी की पूजा करते हैं। देवी में कौन होंगे? जाहिर सी बात है बंजारा है तो देवी का क्या नाम होगा? मिलता जुलता ही होगा, बंजारी देवी। दिख रहा है ना? बंजारी देवी।
बंजारी देवी के लोग आराधना करते हैं। आराधना करते हैं किसकी? बंजारे लोग बंजारी देवी की आराधना करते हैं। विवाह से संबंधित अगर दो चीज़ देखें तो जो विधवा विवाह होता है, विधवा विवाह यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और विधवा विवाह को नियोग कहा गया। क्या कहा गया? नियोग। नियोग, नियोग किसको कहा जाता है? विधवा विवाह। नियोग विवाह की बात किया जाए तो अगर हम लोग इसको वैदिक सभ्यता के टाइम देखा जाए या उत्तर वैदिक काल में, तो नियोग का मतलब होता है कि जैसे कि जो मतलब दंपत्ति है, दंपत्ति का अगर जो पुरुष है वो अगर उनकी किसी कारणवश देहांत हो जाता है और उसका छोटा भाई मतलब उनका छोटा भाई मतलब यानी लड़की जो महिला है उनकी देवर के साथ जब शादी होती तो उसको नियोग कहा जाता है, नियोग प्रथा। तो ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेट हुआ है ये नियोग वाला। तो ये समझ में आ गया होगा। और विधवा विवाह हो गया। दूसरा इसमें अगर देखा जाए जो वधू मूल्य होता है, यहाँ पे भी वधू मूल्य मिलता है। वधू मूल्य, वधू मूल्य को क्या कहा गया है यहाँ पे? हर्जी। हर्जी मतलब वधू मूल्य। तो इतना हम लोग को बंजारे जनजाति के बारे में इतना हम लोग को कम से कम याद रखना जरूरी है, जो उनकी संस्कृति और सभ्यता का एक पार्ट है जो हम लोग के सिलेबस में है। इसको हम लोग को इतना याद रखना है कम से कम। आगे इसमें और भी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना है, क्योंकि किसी भी संस्कृति की, किसी भी जनजाति की संस्कृति को हम लोग उतना हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे जितना वो लोग का है। तो इसमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या जो सामान्य रूप से जो सामान्य जानकारी होना चाहिए उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, उतना ही देख रहे हैं, ठीक ना। कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखना हम लोग बथुड़ी। बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति के बारे में अगर देखा जाए तो बथुड़ी जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसमें ये खुद को भूइयाँ जो जनजाति है, भूइयाँ का अपना भाई मानता है। किसको? भूइयाँ जनजाति। भूइयाँ आप लोग नाम सुने होंगे, भूइयाँ जनजाति जो जमशेदपुर साइड है वो लोग भूइयाडी नाम सुने हैं। तो भूइयाडी भूइयाँ जनजाति से ही और नामकरण हुआ है। तो जो बथुड़ी जनजाति है ये लोग अपने आप को किसका भाई मानते हैं? ये लोग ये लोग खुद को भूइयाँ का पूर्वज मानते हैं। थोड़ा मिस ये हुआ है। तो जो भूइयाँ जनजाति है अभी उसके पूर्वज मानते हैं ये लोग अपने आप को, खुद को भूइयों का पूर्वज। भूइयों का पूर्वज किसको माना जाता है? बथुड़ी जनजाति को। तथा स्वयं को ये लोग क्षत्रिय भी मानते हैं कि हम लोग तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कौन सा? जो युद्ध में भाग रहे थे उसको क्या कहा जाता है? क्षत्रिय। जो पूजा पाठ करते उसको ब्राह्मण, जो व्यवसाय करते उसको वैश्य, और जो मतलब समाज में ऊपर के तीनों कैटेगरियों का जो सेवा करता है उसको कहा जाता है क्षूद्र। तो ये जो उस टाइम जो वर्णभेद था उसके आधार पर ये लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। किसको? कौन क्षत्रिय मानते हैं अपने आप को? बथुड़ी जनजाति। आगे इसमें देखते हैं, चूँकि ये लोग का अपना उतना ज़मीन है नहीं, तो अपना ज़मीन है नहीं, ये लोग शिकार करते नहीं, तो करेंगे क्या? दूसरों के खेत में जाकर काम करेंगे। और जब दूसरों के खेत में जाकर काम करेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? भूमिहीन कृषक। तो भूमिहीन कृषक ये लोग का पेशा है। भूमिहीन कृषक किसको? बथुड़ी जनजाति को भूमिहीन कृषक के रूप में देखा जाता है। सर्वोच्च देवता ये लोग का ग्राम देवता है। कौन है? ग्राम देवता क्या है? सर्वोच्च देवता। ग्राम देवता सर्वोच्च देवता किसका? बथुड़ी जनजाति की। बथुड़ी जनजाति की जो सर्वोच्च देवता है उसका नाम है क्या? ग्राम देवता। संथाल जनजाति में सिंहबोंगा। ये सब भी याद रखना है, ये सब कनेक्ट करना है। भले हम लोग यहाँ
बथुरी जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे सर्वोच्च देवता का यहाँ नाम आ रहा है ग्राम देवता, तो हम लोग को माइंड में ये होना चाहिए कि संथाली में क्या होता है, मुंडा में क्या होता है, उराम में क्या होता है, ये सब भी माइंड में घूमना चाहिए। तो क्या होगा, इससे होगा इंटरलिंकिंग प्रोसेस हम लोग का डेवलप होगा, और जब इंटरलिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा तो आपका रिवीजन करने में कम से कम टाइम लगेगा। इसलिए इस टाइप से अप्रोच को हम लोग को डेवलप करना है। आगे चलते हैं, फिर सर्वोच्च देवता के बारे में देख लिए हैं। पुजारी है इनका देहरी। देहरी कौन है? देहरी पुजारी है इनका। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसमें लगभग इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं देखना है, इतना ही हम लोग को जानना है कम से कम। तो बथुरी जनजाति के बारे में खुद को अपने भूइयों का पूर्वज कहा जाता है। अपना सर्वोच्च देवता ग्राम देवता, पुजारी को ये लोग देवरी कहा गया। और ये लोग का जो पेशा है, चूँकि ज़मीन उतना है नहीं, तो ये लोग दूसरे के ज़मीन में काम करते हैं। इसका मतलब है ये लोग भूमिहीन कृषक है, इनकी पेशा है। आगे चलते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे करमाली जनजाति के बारे में। करमाली जनजाति, करमाली जनजाति की बात करते हैं तो सबसे पहले ये प्रोटोस्टोलाइड है। प्रोटोस्टोलाइड मतलब जो आदिवासी, जो ज़्यादातर जो आदिवासी हैं वो प्रोटोस्टोलाइड में ही हैं, तो ये भी एक प्रोटोस्टोलाइड। आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि द्रविड़ भाषा शैली से कौन कौन सी जनजाति अब तक हम लोग डिस्कशन करा चुके हैं, उसको कमेंट में लिखना है, ठीक ना। कमेंट कर दिया कीजिए, कम से कम उसमें आप लोग का भी रिवीजन होगा। और अगर कमेंट वहाँ नहीं दिख रहा है तो एक बार देख लीजिए पेज में जहाँ आप लोग नोट्स बनाए हैं, या फिर उस लेक्चर में जाकर देखिए कि क्या बोला जाता है, कौन कौन सा जो द्रविड़ भाषा शैली में आते हैं। आगे चलते हैं, फिर हम लोग इसमें देखते हैं भाषा ये लोग का कुरमाली है। भाषा कुरमाली है। तो अगर भाषा कुरमाली की बात किया जाए तो जो कुर्मी जाति है उससे संबंधित इसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जनजाति है तो ये जनजाति अभी मतलब बहुत विकास कर चुका है, क्योंकि अगर इसको अगर कुर्मी से करमाली करेंगे तो हम लोग का जो कुर्मी जनजाति है, जो कुर्मी जाति है, वो क्या है, बहुत डेवलप्ड है जनजाति के ये दृष्टिकोण से। तो ये अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये कौन सा है, कि कुर्मी वाला करमाली है या अलग से कुछ जनजाति है। अगर किसी को होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो शोध करने वाले हैं वो लोग जब तक शोध अपना पत्र नहीं, ज्ञापन सौंपेंगे कैसे पता चलेगा। तो भाषा कुरमाली हो गया। आगे देखते हैं, फिर इसमें ये जो फेमस है, ये लोग का जो फेमस जो जिस काम के लिए है उस काम का नाम है धातु शिल्प कला। मतलब धातु शिल्प कला के लिए लोग फेमस है। इसका मतलब है कि लोहे का अस्त्र शस्त्र लोग बनाएंगे। तो कुर्मी से इसको इसलिए भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो कुर्मी जाति हैं वो लोग क्या है, कृषि से संबंधित है। और कृषि में क्या है, लोहे का औजारों की ज़रूरत पड़ती है। कहीं फाल बनाना है, कहीं कुदाल बनाना है, कहीं लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी बनाना है, तो ये सब लोहे का कामकाज है। तो हो सकता है उधर से भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये लोग का कामकाज क्या है, फिर लोहे के अस्त्र शास्त्र, लोहे का अस्त्र शास्त्र इसमें है। ठीक, आगे अगर देखा जाए सर्वोच्च देवता, अच्छा दामोदर नदी को पवित्र नदी माना जाता है। पवित्र नदी कौन से जनजाति के द्वारा माना जाता है, करमाली जनजाति के द्वारा दामोदर नदी को पवित्र नदी के रूप में देखते हैं ये लोग। इसका मतलब है कि पवित्र नदी है तो उसका पूजा पाठ, उसके पानी का पूजा पाठ करने के लिए लाएंगे, वहाँ पे कुछ पूजा पाठ होगा, उस नदी से संबंधित कुछ होगा। तो ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। दामोदर नदी किसके लिए, करमाली जनजाति के लिए पवित्र नदी माना जाता है। आगे बात किया जाए लोग का सर्वोच्च देवता की बात किया जाए, सर्वोच्च देवता की बात किया जाए तो यहाँ पे सिंगबोंगा है।
सिंगबोंगा। आप लोग को देखने को मिल रहा है कि सिंगबोंगा संथाल में भी है, इसमें भी है, ओरो में भी है। तो इसको कैसे याद रखना है? तो एक बार जब हम लोग पूरा कल्चर को देखेंगे उसके बाद हम लोग एक बार इसको अलग से एक डेटा बना देंगे टेबल कि सिंगबोंगा कौन कौन से जनजाति में बोला जाता है, सर्वोच्च देवता, ग्राम देवता किस में कहा जाता है। तो ये सब एक अलग से टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, हम लोग का समराइज करने में अच्छा रहेगा। तो अभी बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी एक एक करके देखते हैं। टुसु पर्व को क्या कहते हैं लोग? मीठा पर्व। टुसु पर्व को मीठा पर्व। मीठा पर्व क्यों? क्योंकि इसमें गुड़ पीठा बनता है ना। आप लोग भी तो झारखंड में हैं या झारखंड के हैं, तो इसका मतलब है आप लोग झारखंड के कल्चर को जानते हैं। और अगर टुसु पर्व अगर झारखंड में नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप झारखंड को नहीं समझे हैं। क्योंकि झारखंड का अगर एकमात्र या एक दो ही अगर अच्छा त्योहारों की बात किया जाए जहाँ पे पूरे ग्रामीण समाज, पूरे लोग जहाँ पे जश्न मनाते हैं, वो है हम लोग का एक कर्मा है। कर्मा, सोहराई और टुसु, 3-4 ऐसे पर्व है जिसको मतलब कला संस्कृति में जानना जरूरी है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि टुसु पर्व कब मनाया जाता है, सोहराई पर्व कब मनाई जाती है, तो ये सब पूछा जाता है, ये सब देखना है। तो इतना हम लोग का कर्माली जनजाति के बारे में था। आगे हम लोग थोड़ा बिरजिया जनजाति के बारे में भी देख लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। क्या वीडियो लंबा नहीं हो रहा है ना? कोई नहीं, लंबा होगा तो हम लोग भी थोड़ी छोड़ने वाले हैं। कोई ग्रुप डी का थोड़ी फॉर्म भर रहे हैं। जब जेएसएससी जेपीएससी में जा रहे हैं, मतलब बी लेवल सी लेवल की बात है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और अब तक पेशेंस रखते आ रहे हैं तो 5-10 मिनट क्यों नहीं रख सकते, ये भी प्रश्न है। और जब वेट करते करते 25-26 साल हो ही रहा है, जेएसएससी देख ही रहे हैं आप लोग, 5 साल 6 साल 10 साल में एक बार आ रहा है। जेपीएससी पंचवर्षीय योजना हो गया, क्या कीजिएगा, सब गुरु गड़बड़ चल रहा है सरकार का। तो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिरजिया जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति आप लोग नाम सुने होंगे? बिरजिया जनजाति आदिम जनजाति में एक है। आदिम जनजाति में एक है। इसका मतलब है कि जब असुर जनजाति आए थे उसके जस्ट बाद ये लोग भी आए। ये लोग भी तांबा को पिघलाए, लोहे को पिघलाए, तब जाके झारखंड को बनवाए। तो ये लोग उस टाइम से आ रहे हैं। तो बिरजिया जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। कब? अभी। तो बिरजिया जनजाति की बात किया जाए तो ये एक आदिम जनजाति है। अच्छा, आप लोग का एक क्वेश्चन है कि संविधान में तो अनुसूचित जाति के बारे में उल्लेख है, क्या संविधान में आदिम जनजाति के बारे में उल्लेख है कहीं पे? इसको जरूर एक बार आप लोग सर्च कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो आदिम जनजाति है कौन? बिरजिया जनजाति लोग, ये आदिम जनजाति है। खेती लोग का मुख्य पेशा है, खेती है, लेकिन स्थानांतरण खेती का मतलब क्या है? झूम खेती टाइप की। आज एक यहाँ काम करेंगे, 1 साल 2 साल जैसे पैदावार ठीक रहेगा करेंगे, जैसे पैदावार ख़त्म होगा दूसरे जगह हम लोग दूसरे वन जंगल को काट के वहाँ पे फिर बनाएंगे। तो ये हम लोग को कहाँ पे है, ये स्थानांतरण खेती करते हैं। कौन लोग? बिरजिया जनजाति के लोग। आगे अगर इसमें देखा जाए, इसको चूँकि असुर जनजाति से संबंधित है तो कहीं कहीं इसको असुर जनजाति का एक उपभाग के रूप में भी जाना जाता है। मतलब असुर जनजाति के उपभाग के रूप में जाना जाता है, मतलब उसी के एक भाग के रूप में इसको देखा जाता है। किसको? बिरजिया जनजाति को। आगे देखते हैं फिर इसका कुछ खान पान के बारे में थोड़ा देखना है। और ये टोटल मतलब 2 भागों में डिवाइड है। एक सिंदूरिया, मतलब जो माताएं या जो बहनें लोग जो शादीशुदा होते हैं जो सिंदूर लगाते हैं उसको सिंदूरिया कहेंगे। और एक तेलिया जो सिंदूर नहीं यूज करते हैं शादी विवाह के बाद भी। तो इस तरीके से इसको फिर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, उसको भी देखेंगे। और उसको देखने से पहले खान पान की भी, जो ये लोग का अलग खान पान है उसको भी एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो खान पान की बात करते हैं। मुँह में पानी नहीं आ रहा है ना?
कोई नहीं, मुंह में पानी आ रहा है तो पानी समझ के पी लीजिए उसको। तो खान पान की अगर देखा जाए, क्योंकि खान पान भी एक संस्कृति का पार्ट है और यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सुबह का जो नाश्ता होगा उसको लुकमा कहेंगे। सुबह वाला क्या कहेंगे? लुकमा। आप लोग को एक आंसर बताना है कि कौन सा आहार सुबह के नाश्ते में नहीं लिया जाता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, टाइम लिख कर बताइए कौन सा आहार, नहीं तो पता नहीं चलता किसका कमेंट करते हैं आप लोग। तो प्रश्न है कि कौन सा आहार नाश्ते में नहीं खाया जाता है, आंसर में ज़रूर बताइएगा। ये बाहर का है। अब हम लोग आते हैं सिलेबस में। सिलेबस में है सुबह के खाने को क्या कहा जाता है? लुकमा। दोपहर में जो खाते हैं उसको क्या कहेंगे? दिन में जो खाएंगे उसको क्या कहते हैं? कलवा। दिन में जो खाएंगे उसका नाम है कलवा। और उसके बाद जो रात में जो खाना खाते हैं उसको कहते हैं बिहारी। आप लोग अगर बोकारो साइड के हैं तो कहीं कहीं ये बिहारी भी कहा जाता है। जो रात में खाया जाता है उसको बिहारी कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो असुर जाति है या फिर बिरजिया जनजाति। आमचाल की भाषा में भी बिहारी कहा जाता है। तो इसको देखिएगा एक बार, ठीक। आगे चलते। खान पान सुबह दिन रात हो ही गया और कितना खिलाओगे? कुछ तो डाइजेस्ट होने के लिए भी टाइम दिया कीजिए। तो आगे चलते फिर हम लोग, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए तब तक खान पान के बाद। और जब डाइजेस्ट होगा तो फिर और डिवाइड करेंगे लोग को कि किस टाइप से। फिर 2 भागों में डिवाइड है। तो इनका फिर से 2 भाग में डिवाइड होता है। एक होता है सिंदूरिया। क्या होता है? सिंदूरिया। सिंदूरिया में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। वो डायलॉग क्या है? तुम क्या जानोगी कौन सा बाबू है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत। आप लोग देख लीजिएगा। ये सिंदूरिया किस में है? जिस सिंदूर मतलब बिरजिया जनजाति 2 भाग में, एक सिंदूरिया और एक है तिलैया। तो सिंदूरिया में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और दूसरा कौन सा है? दूसरा हम लोग का है तिलैया। इसका मतलब है कि 2 भाग जो पता चल रहे महिलाओं के द्वारा पता चल रहा है, पुरुषों से कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर महिलाएं जिस परिवार में, जिस जगह की महिलाओं में अगर सिंदूर प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंदूरिया बिरजिया है। कहीं पे अगर सिंदूर प्रयोग नहीं करते हैं विवाह के बाद तो उसको हम लोग बोलेंगे तिलैया, ठीक। यहाँ पे सिंदूर का प्रयोग नहीं होता है। तो ये 2 भाग हो गया। ये सिंदूर से संबंधित। खान पान के बारे में देखा जाए, खान पान से संबंधित भी 2 भाग है। जो मांस खाते हैं और जो दूध, और मतलब जो दूध केवल दूध खाते हैं, मतलब जो शाकाहारी है, और जो मांस और दूध दोनों खाते हैं। तो इस टाइप से भी इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। इसको देखते हैं एक बार। ऐसा भी होता है ना, आप लोग भी बहुत देखे होंगे, शाकाहारी और मांसाहारी। बृहस्पतिवार को क्या होगा? शाकाहारी होंगे, मंगलवार को शाकाहारी। मतलब अजीब टाइप का ये शाकाहारी है, बाकी दिन वो मांसाहारी है। समझ रहे हैं ना? तो उसी टाइप से यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलेगा। खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी में जो होगा इसको अलग अलग कर दिया गया 2 भागों में खान पान के आधार पर। तो इसमें जो दूध बिरजिया बोलेंगे एक, और एक रस बिरजिया। दूध बिरजिया किसको कहेंगे? जो दूध पीते हैं, यानी इसको हम लोग शाकाहारी कह सकते हैं। शाकाहारी लोग हैं दूध बिरजिया। तीसरा पॉइंट जो है हम लोग का, दूध बिरजिया के बाद रस बिरजिया। और रस बिरजिया लोग कौन है? जो दूध प्लस मांस, मतलब ये लोग दूध भी पिएंगे और मांस भी खाएंगे। ये कौन सा है? रस बिरजिया। आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोग का कौन सा इसमें है, दूध बिरजिया वाला है या फिर रस बिरजिया वाला है। बताइएगा जरूर, तब ना पता चलेगा कितने शाकाहारी है और कितने मांसाहारी है।
तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा आप लोग को भी, ऐसा तो नहीं है कि बोरिंग लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग नए हैं चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।